अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, फ़रिश्तों की ज़िम्मेदारियों के उन्वान से 5वें एपिसोड में हम आपका इस्लामिक तौहीद मैसेजेस की जानिब से तहदिल से इस्तक़बाल करते हैं। अहलन व सहलन व मरहबन बिकुम। वक़ाल तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व यौम युनफ़ख़ु फ़िस्सूरि फ़फ़ज़िअ मन फ़िस्समावाति व मन फ़िल अर्ज़ि इल्ला मन शाअ अल्लाह व कुल्लुन अतौहु दाखिरीन। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, पिछले एपिसोड में हमने आपके सामने दो किस्म के फ़रिश्तों का ज़िक्र किया जो आपस में एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। एक वो जो बंदे की हिफाजत करने पर मामूर कुछ फ़रिश्ते होते हैं, दूसरे वो किस्म के फ़रिश्ते जिनको किरामन कातिबीन कहते हैं, जो हमारे नेक आमाल और बुरे आमाल जमा करते हैं और अल्लाह ताला के पास लेकर हाजिर होते हैं। तो इन दो किस्म के फ़रिश्तों का हमने आपके सामने ज़िक्र किया, कुरानी आयात और अहादीस को दलील के तौर पर ज़िक्र करते हुए। तो आज भी इस एपिसोड में भी हम दो किस्म के फ़रिश्तों का ज़िक्र करेंगे। पहला फ़रिश्ते का जो नाम है वो इसराफ़ील है। इसराफ़ील अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र हदीसों में भी आता है। तिर्मिज़ी की रिवायत है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, अल्लाहुम्मा रब्ब जिब्राईल व मीकाईल व इसराफ़ील। तो इस एक रिवायत में अल्लाह के रसूल ने 3 फ़रिश्तों का ज़िक्र किया, जिसमें इसराफ़ील अलैहिस्सलातु वस्सलाम का है, जो आज के हमारे इस मौजू से मुताल्लिक़ है। तो इसराफ़ील अलैहिस्सलातु वस्सलाम का काम क्या है? जैसा कि आपको मालूम है, हम मुसलमान हैं और हमारा ताल्लुक़ जो है ईमानियात से होता है, ज़ाहिरी चीज़ों से ज़्यादा गैबियात पर होता है। तो गैबियात में आखिरत और यौमुल क़ियामा, क़ियामत का दिन, जजमेंट डे हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा मशहूर है और लोग आखिरत के ऊपर ईमान रखते हैं। तो आखिरत के कई मराहिल में से एक मरहला सूर फूंकने का मरहला होता है, और सूर का जिक्र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीसों में बहुत ज़्यादा जिक्र किया है। तो ये सूर फूंकने वाले फ़रिश्ते होंगे जिनका नाम इसराफ़ील अलैहिस्सलातु वस्सलाम होगा। और इसराफ़ील अलैहिस्सलातु वस्सलाम का काम सूर फूंकना होगा। और सूर कितनी मरतबा फूंका जाएगा, इस मामले में इख्तलाफ है। बाज़ उलमा 3 जिक्र करते हैं और बाज़ उलमा 4 तक जिक्र करते हैं, लेकिन राजे कौल के मुताबिक जो सही अहादीस की रोशनी में 2 मरतबा सूर फूंका जाएगा। और पहला नफ़ख़ा या पहला सूर कब फूंका जाएगा और उसको क्या नाम दिया जाएगा? पहला सूर जो फूंका जाएगा, ये जिसको हम कहते हैं कुरान की ज़बान में, कुरान की आयात के मुताबिक नफ़क़तुल फ़ज़ा और नफ़क़तुस साइक़, यानी नफ़क़तुल फ़ज़ा और नफ़क़तुस साइक़। सूर फूंकना कैसा है यहाँ पे ऐसा है कि ये सूर फूंकने से आज जितने लोग क़ियामत के दिन खड़े होंगे, सब लोग बेहोश हो जाएंगे, सब लोग घबरा जाएंगे, घबरा कर बेहोश हो जाएंगे। और इसी आयत को दलील के तौर पर हमने आपके सामने इसमें हम्दो सना के बाद पेश किया, वो यौम युनफ़ख़ु फ़िस्सूरि, और जिस दिन सूर फूंका जाएगा, फ़फ़ज़िअ मन फ़िस्समावाति व मन फ़िल अर्ज़, आसमान और ज़मीन में जितने लोग हैं, जितनी मखलूक़ात हैं, सब बेहोश हो जाएंगे, सब मदहोश हो जाएंगे, घबरा जाएंगे। इल्ला मन शाअ अल्लाह, मगर अल्लाह जिसको चाहे मुस्तस्ना कर लेता है। तो वो हदीसें भी आपने देखी होगी या पढ़ी होगी या सुनी होगी कि कुछ लोग हैं जो इस नफ़क़तुल फ़ज़ा और नफ़क़तुस साइक़ से मुस्तस्ना किया जाएगा, जैसा कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौजूद हैं। कई बड़ी रिवायतों में इसका जिक्र मिलता है, मगर अल्लाह ताला ये मरहले से तमाम लोगों को गुजारेगा ज़रूर। तो ये इस नफ़क़े को अरबी ज़बान में कहते हैं नफ़क़तुल फ़ज़ा या नफ़क़तुस साइक़, बेहोशी का नफ़क़ा होगा। सूर जब इसराफ़ील अलैहिस्सलातु वस्सलाम फूकेंगे, ये पहली मरतबा होगा। हाँ, दूसरा सूर जब फूका जाएगा, उसको क्या कहते हैं? नफ़क़तुश नुशूर, यानी ये जैसे ही मदहोश हो जाएंगे, बेहोश होकर गिर जाएंगे, फिर अल्लाह ताला एक और सूर फूंकने का हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म देगा। तब इसराफ़ील अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब सूर फूंकेंगे, तब तमाम लोगों को फिर ज़िंदा पैदा किया जाएगा और अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने उन्हें हाजिर किया जाएगा। इसको अल्लाह ताला कुरान मजीद में बयान करते हैं कि व यौम युनफ़ख़ु फ़िस्सूरि फ़जमअनाहुम जमआ, जिस दिन सूर फूंका जाएगा, तमाम लोगों को हमारे सामने इकट्ठा किया जाएगा, बड़े बेहतरीन अंदाज में, सब बांधे हुए, तमाम मखलूक़ात अल्लाह के सामने आजिज़ होकर खड़ी होगी और अंबिया परेशान होंगे कि हिसाब शुरू किया जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुजारिश की जाएगी, नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम से गुजारिश की जाएगी। तमाम वाक़यात आपने दूसरी तफासिल में पढ़ी होंगी, लेकिन हमारा यहाँ मकसूद ये कि इसराफ़ील अलैहिस्सलातु वस्सलाम का काम क्या है और कितनी मरतबा सूर फूंका जाएगा, ये आपको आगाह करना ज़रूरी है।
इसी तरह ये जो सूर फूंकने से मुताल्लिक़ सूरह कहफ में, सूरह ताहा में, सूरह अनआम में, फिर इसी तरह सूरह नमल की आयत हमने जिक्र किया। कुरान मजीद की इतने मुख्तलिफ मकामात पर सूर का जिक्र है। खुलासे कलाम ये है कि इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूकेंगे और ये 2 नफ़क़े होंगे। अल्लाह ताला इन तमाम मराहिल को हमारे लिए आसानी फरमाए। जैसा कि शुरू दर्स में हमने आपके सामने जिक्र किया कि 2 किस्म के फ़रिश्तों का हम जिक्र करेंगे और ये दूसरे होंगे जो अज़ाब क़ब्र से मुताल्लिक़ फ़रिश्ते होंगे। यानी कुछ फ़रिश्ते ऐसे होंगे जिनको अल्लाह ताला ख़ास मुक़र्रर किए होंगे अज़ाब क़ब्र के मुताल्लिक़, और अज़ाब क़ब्र से मुताल्लिक़ जो 3 सवालात होंगे उसके लिए अल्लाह ताला कुछ ख़ास फ़रिश्तों को मुक़र्रर करेगा। कुछ लोग हैं जो हदीसों का इनकार करने वाले हैं, हदीसों का सरे से इनकार करने वाले हैं, या हदीसों को ना मानने वाले, हदीसों को डिग्रेड करने वाले, या ये कहने वाले कि कुरान के मुकाबले में हदीस की कोई हैसियत, कोई वक़्त, कोई मर्तबा नहीं है। ऐसा कहने वाले कुछ लोग अज़ाब क़ब्र का बिल्कुल्ली तौर पर इनकार करते हैं। वो उनकी दलील ये है कि अज़ाब क़ब्र का जिक्र कुरान में मौजूद नहीं है। हमारा सवाल सीधा सीधा ये है, क्या कोई हुक्म अगर कुरान मजीद में मौजूद नहीं है तो हदीस से उस हुक्म को हम हासिल नहीं कर सकते, या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम इत्तबा नहीं कर सकते, या अल्लाह के रसूल को हम अपना फॉलोअर नहीं बनाएंगे उस मामले में? बेशक अल्लाह के कोई मामला कुरान मजीद में हमें नहीं मिल रहा है, उसकी वाज़ेह तशरीह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़बान से बोलेंगे, यही हमारी शरीयत है, यही हमारा कानून है। तो लिहाजा ये अज़ाब क़ब्र का जिक्र इशारतन व किनायतन अल्लाह ताला ने सूरह मुमिन में बयान किया। फ़िरौन को अज़ाब देने के ज़िम्न में, फ़िरौन के सियाक़ में, अन्नारु युअरज़ूना अलैहा गुदुव्वन व अशिय्या, कहा कि रात व दिन इनको आग में पेश किया जाएगा। अदखिलु आला फ़िरऔन अशद्दल अज़ाब, कहा फ़िरौन के ख़ानदान को इससे सख्त अज़ाब में दाखिल करो। तो इससे सख्त अज़ाब जो अज़ाब क़ब्र है, उससे सख्त अज़ाब जहन्नम का है। उससे पहले रातों दिन किस पे पेश किया जाएगा कि रातों दिन इंसान को अज़ाब क़ब्र पेश किया जाएगा। तो अज़ाब क़ब्र से मुताल्लिक़ रिवायात तमाम की तमाम सही है, बुखारी में मौजूद है, इन पर ईमान लाना हमारे लिए फ़र्ज़ है। गैबियात से मुताल्लिक़ मसला है, तो कुछ लोग चाहते हैं कि गैबियात से आपका ईमान को छीन लिया जाए, अक़ीदे परवार किया जाए। तो ये कौन फ़रिश्ते होंगे जिनका नाम मुनकर नकीर होगा, और ये उम्मत में भी अज़ाबात होंगे, अज़ाब क़ब्र, दूसरी उम्मतों को भी अज़ाब क़ब्र होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं कि इज़ा क़बर अल-मय्यितु औ क़ाल अहदुकुम अताहु मलकान, कि जब मय्यत को क़ब्र में दाखिल किया जाएगा 2 फ़रिश्ते आएंगे, युक़ालु लिअहदिहिमा अल-मुनकर वल आख़र अल-नकीर, उनमें से एक को मुनकर कहेंगे, दूसरे को नकीर कहेंगे, और ये क्या सवालात करेंगे और क्या कहेंगे, यक़ूलानि तक़ूलु फ़ी हाज़ा रजुल, कि कहें, ये दोनों कहेंगे इस आदमी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछते हुए कहेंगे कि इस आदमी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। देखिए, जो आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिसको ईमान दुनिया में मजबूत था, और जो आदमी अल्लाह के रसूल की सुन्नतों को सख्ती से फॉलो करता था, वही आदमी इन जवाबात देने की ताकत रखेगा। तो कहेगा आदमी, फ़यक़ूलु मा कान यक़ूलु हुवा अब्दुल्लाहि व रसूलुहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु फ़यक़ूलु क़द कन्ना नअलमु अन्नका तक़ूलु हाज़ा, कि वो आदमी जवाब देगा कि ये अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। तो ये मुनकर और नकीर जो सवालात करेंगे, वो कहेंगे हमें यकीन था कि तुम्हारे से मुस्बत में जवाब मिलेगा, खुशखबरी वाला जवाब मिलेगा कि तुम ऐसे हो कि जो नबी पर ईमान रखने वाले हो, दुनिया में नबी की सुन्नतों को फॉलो करने वाले आदमी हो। तो जो आदमी अल्लाह के रसूल की सुन्नत से मोहब्बत नहीं करता था, अल्लाह के रसूल की सुन्नत से अदावत रखता था, अल्लाह के रसूल की सुन्नतों को इनकार करता था, ज़बानी तौर पर तो दावा करता था लेकिन अल्लाह के रसूल के ख़िलाफ़ बुग़्ज़ था, तो ऐसा आदमी ये अज़ाब क़ब्र से मुताल्लिक़ जो सवालात होंगे और अज़ाब क़ब्र से जो है वो आदमी बच नहीं पाएगा, और ये सवालात के जवाब भी नहीं देगा। ये और बात है कि हर आदमी को, हर मोमिन को अज़ाब क़ब्र ज़रूर होता है, इस पर हमें ईमान रखना है। खुलासे कलाम ये है कि आज के दर्स में हमने आपके सामने इस एपिसोड में 2 किस्म के फ़रिश्तों का जिक्र किया। पहले किस्म के फ़रिश्ते वो हैं जो सूर फूंकने वाले फ़रिश्ते हैं, इसराफील अलैहिस्सलाम है, और कितनी मरतबा सूर फूंकेंगे और हमारी कैफियत, किस कैफियत से हम 2-4 होना है, ये भी हमने आपके सामने जिक्र किया। दूसरे 2 फ़रिश्तों का जिक्र किया, मुनकर और नकीर का, और इनका काम क्या है, अज़ाब क़ब्र से मुताल्लिक़ सवालात करना है। आखिर में हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको नेक तौफ़ीक़ दे। आमीन व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।